हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में वेरिएबल बनाना और प्रोग्रामिंग बनाना, एक सिंपल प्रोग्राम बनाना भी है जैसे प्रोग्राम में हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग जो हमारा प्रोग्राम का बेस है, आज चलते हैं कोडिंग के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिमेंबर होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर आपको वेरिएबल्स नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो में जाकर के देखिए वेरिएबल्स लिस्ट वगैरह। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको वेरिएबल बनाने नहीं आते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वेरिएबल वही होते हैं जब आप बॉर्नवीटा या कोई भी घर में चीज़ लेकर के आते हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ में पैक होते हैं, तो जो कंटेनर होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारी जो प्रोग्रामिंग है कोडिंग, तो रियल कोडिंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने VS कोड वगैरह इंस्टॉल कर लिया था, तो आज हम लोग VS कोड की ही बात करेंगे। ये VS कोड पे छोटा सा मैंने प्रोग्राम एक बना रखा है जहां पे मैंने ये भी बताया है कि कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे var1 हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें क्या लिखा है, हेलो पाइथन लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हैश करके लिखा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हैश जो होता है वो कमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, और कमेंट यूज करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप हैश से स्टार्ट कर देंगे, कमेंट हो जाएगा, मतलब इसको कंपाइलर जो होगा वो रीड नहीं करेगा। वैसे यहाँ पे वेरिएबल 2 लिया है, तो ये बता रहा है कि var2 जो है वो उसमें एक नंबर पड़ा है, अर्थात इंटीजर टाइप है जो जिसका, तो वो क्या होगा, इंटीजर टाइप हो गया। ऐसे यहाँ पे var3 लिया है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू दे रखी है 26.23, मतलब ये जो है ये एक फ्लोटिंग टाइप है। ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ फ्लोट डेटा टाइप। ये हो गया फ्लोट डेटा टाइप। और अगर आपको याद होगा तो पुरानी वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर किसी का मुझे टाइप पता करना है तो क्या करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है उसको जो पहला कंप्रिंट है उसको देखता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया प्रिंट टाइप var3, मतलब var3 का टाइप अगर मुझे देखना है ये किस टाइप की वैल्यू है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और कंट्रोल एंटर बटन दबाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ पाइथन और हमारी फाइल का नाम है type.py और रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो क्लास है वो बता रहा है क्लास फ्लोट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ var1 और सेव करता हूँ और इसे रन कराता हूँ तो इसका टाइप आएगा str, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये किसका टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे हमने एक वेरिएबल 4 नाम का लिया है, var4 नाम का, और यहाँ पे कितना डाला है 56। अगर मैं इसे रन कराऊं तो आउटपुट क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। इसका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा भाई, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि जो डबल कोट्स में होता है उसे हम स्ट्रिंग मानते हैं। तो यहाँ पे जो 56 है वो डबल कोट्स में है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो इसका आउटपुट होना चाहिए वो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेव करते हैं, var4 लगाया, कंट्रोल टिल दबाया, इसको रन कराते हैं और इंटर करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसका आउटपुट भी क्या आ रहा है, str आ रहा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि उसका आउटपुट वह वेरिएबल किस टाइप का है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे सिंपली मान लो टाइप कर देता हूँ टाइप और ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्या, var1, ठीक है, और कंट्रोल S और ऊपर वाले प्रिंट को कर देता हूं मैं कमेंट। इसको क्या कर दे रहा हूं,
कमेंट कर दे रहा हूँ और कंट्रोल एस कर दे रहा हूँ, रन करा रहा हूँ कंट्रोल टिल्ड से, एंटर कर रहा हूँ, देखिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे प्रिंट मेंशन कर दूं तो हमारे पास आउटपुट इसका आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका एडिशन करता हूं, क्या करता हूं, एडिशन, मान लो इन नंबर्स को हमें जोड़ना है, तो जैसे कि मान लो इसको हटा दिया हमने, वर्ड 2 वर्ड 3 को जोड़ रहा हूं मैं, यहाँ पे ये कह रहा हूं, इनको हटा दे रहा हूं मैं, यहाँ पे जोड़ रहा हूं वर्ड 1 एंड वर्ड 3 को, कंट्रोल एस कर दे रहा हूं, कंट्रोल टिल्ड दबा दे रहा हूं और रन करा रहा हूं। तो ये क्या, ये हमारा बता रहा है टाइप एरर, क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉनकैटिनेट str नॉट फ्लोट टू str। कह रहा है कि हमारा भाई जो पहला वेरिएबल है वर1 वो क्या है, स्ट्रिंग है, और दूसरा जो वेरिएबल है जो हमने लिया है वर3 ये किस टाइप का है, ये तो फ्लोटिंग पॉइंट है। तो जो फ्लोट है और पहला स्ट्रिंग है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ा जा सके, क्योंकि पहली वैल्यू जो हमारी है वो स्ट्रिंग है और जो थर्ड वैल्यू यानी सेकेंड वैल्यू जो हमारी है वो फ्लोट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, मुझे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, क्या करना है, इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो हमें इन्हें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग का मीन्स ये होता है कि आप ये मतलब कंपाइलर को बात ही कर सकते हो कि इन्हें हमें इंटीजर टाइप में रिजल्ट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है वर1, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने प्रिंट लगाया है और लिखा है इंट वर1 प्लस इंट वर4। तो यहाँ पे वर1 का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल जो हमारा है पहला हेलो पाइथन, वर4 क्या है 56। मैंने अभी बताया था कि इसको मैंने रन कराया था, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा था, हमारे पास str आ रहा था। यहाँ पे देखिए वर4 हमने रन कराया था क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप था, लेकिन यहाँ पे भी जो हेलो पाइथन वो भी क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं इन दोनों को रन कराऊं तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, बता सकते हैं मुझे आउटपुट क्या आएगा? देखिए जरा, एरर आ रहा है क्योंकि पहले वाले में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग पड़ी है। चलिए यहाँ पे भी मैं नंबर डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर डाल दिया मैंने 100, सेव किया, कंट्रोल टिल्ड और इसको रन कराया। अब देखिए 156 आउटपुट आ रहा है। मतलब ये हो गई टाइप ऑफ कास्टिंग, मतलब वर1 को हमने क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। जो हमारे पास 100 वैल्यू थी इसको हमने इंटीजर बना दिया, मतलब ये भी इंटीजर हो गया और ये भी इंटीजर हो गया। अच्छा, क्या मैं अब यहाँ पे अदर वेरिएबल्स को ऐड करूं तो काम करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया वर2 प्लस वर3, क्या यह काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल काम करेगा। अगर मैं इसे सेव करूं और रन कराता हूं कंट्रोल टिल्ड दबा के, तो ये क्या इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो है हमने स्पेस दे दिया है। ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल टिल्ड, रन। इनवैलिड सिंटैक्स वर4 वर्ड, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाना तो मैं भूल ही गया, प्लस। ठीक है, कंट्रोल एस, कंट्रोल टिल्ड और एंटर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया फाइनली कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई चीज ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है या एक निश्चित टाइम तक रिपीट हो रही है। जैसे कि अगर बात करें हम, कुछ नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, या हेलो ही हमको 10 बार प्रिंट करना है या किसी का नाम 10 बार प्रिंट करना है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, जैसे कि मेरा नाम है, यहाँ पे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूं दीपक वर्मा। ठीक है, और इसको कंट्रोल एस करता हूं और ये जो प्रिंटफ है इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं और हम एक नया प्रिंटफ लगा रहे हैं, इसमें लिखा 10 मल्टीप्लाई वर1।
अब इसको अगर मैं सेव करता हूं और कंट्रोल टेड दबा के इसे रन कराता हूं तो देखिए जरा, दीपक वर्मा 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल कुछ कोडिंग थी जो बेसिक है, जो मैंने आपको बताया अभी। अब अगर मैं बात करूं, मान लो एक हमको कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए हम भाई जो यूजर होगा वो क्या करेगा, हर बार नंबर पुट करेगा, और नंबर पुट करेगा तो वो नंबर सेम एक जैसे तो होंगे नहीं। मान लो हमें दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, तो चलिए हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, कोड सम नाम का, sum.py, और एंटर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं a स्पेस, और यहां पे करता हूं इनपुट फंक्शन का यूज करता हूं। ठीक है, इनपुट फंक्शन, और यहां पे मैं सिंपली प्रिंट कर दे रहा हूं, प्रिंट, सॉरी प्रिंट, और यहां पे प्रिंट कर दे रहा हूं योर इंटर्ड नंबर। ठीक है, और कॉमा। अब यहां पे अगर मैं ऐसे प्रिंट करता हूं ए, ठीक है, कंट्रोल एस, देखिए मेरे हिसाब से इसमें एरर आनी चाहिए, सॉरी, यहां पे मैं लिखता हूं पाइथन, यहां पे लिखता हूं मैं पाइथन, और फाइल का नाम है sum.py, इंटर। अब ये क्या बता रहा है, कमांड नॉट फाउंड, सॉरी पाइथन की स्पेलिंग ही गलत हो गई, पाइथन sum.py, इंटर। कोई आउटपुट नहीं, मैंने नंबर डाला 12, योर इंटर नंबर 12, तो बता रहा है कि आपने कौन सा नंबर इंटर किया है। ठीक है, ऐसे में दूसरा नंबर इंटर करवा लेता हूं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, ये जो है क्या प्रिंट हो रहा है, ये नंबर है। चलिए ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये नंबर है या नहीं है। चलिए आइए एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं मैं, यहां पे ले लेता हूं b इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट लगाता हूं और यहां पे छोड़ देता हूं और प्रिंट करता हूं, प्रिंट ब्रैकेट, यहां पे ले देता हूं सम, सॉरी यहां पे डबल कोट्स लगाता हूं और लिखता हूं सम ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट, कॉमा a प्लस b। क्लियर है, सेव, रन कराते हैं, फाइल को 10 डाला, 10 डाला, ये क्या 10 प्रिंट हो रहा है, जबकि इसका आंसर कितना होना चाहिए, आंसर तो इसका 20 आना चाहिए। तो ये 10 क्यों हो रहा है, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि इनपुट फंक्शन जो होता है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है या एक स्ट्रिंग लेता है। मतलब वह जो हम वैल्यू डाल रहे हैं या a में जो वैल्यू डाल रहे हैं वह क्या ले रहा है, एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, क्या ले रहा है, एज ए स्ट्रिंग। अब मुझे क्या करना है, इन्हें बनाना क्या है, इंटीजर बनाना है। क्या बनाना है, इंटीजर। अब इंटीजर बनाने के लिए हम यहां पे क्या करें, चलिए देखता हूं, यहां पे मैं टाइप कर देता हूं इंट और ब्रैकेट। क्या इतना करने से हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या सम प्रिंट करेगा, गेस करिए आप लोग, क्या वह सम जो होगा वह प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं, सॉरी क्या प्रॉब्लम होगी, यहां पे लिखता हूं
पहले कर लेता हूँ। कुछ सिस्टम प्रॉब्लम होने लगी है। रन कराते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए क्या बता रहा है, sum.py लाइन नंबर 5 जो हमारा है वो एरर ये रहा। ठीक है, चलते हैं। अब क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे कर देता हूँ डबल कोट्स एंटर सेकेंड नंबर। हमारे पास फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर दोनों हमने मैसेज दे दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। ये नंबर जो ये मैसेज जो है थोड़ा सा हम हटा देते हैं, यहाँ से ऊपर कर देते हैं इनको ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कंट्रोल X कर लेता हूँ, कंट्रोल V, और इस मैसेज को भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये नंबर हो गए दोनों। अब हमें क्या करना है, इन्हें इंटीजर टाइप बनाना है। तो ये हो गया फर्स्ट इंटीजर, उसके बाद सेकेंड इंटीजर इंट बी, कंट्रोल S। ठीक है, तो ये दोनों हमारे बन गए। जो हमने इनपुट लिया था, इनपुट लिया है A और B, दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें पहला हमने दिया इंटर फर्स्ट नंबर, दूसरा दिया इंटर सेकेंड नंबर, और थर्ड लाइन में क्या कर रहे हैं, सम ऑफ दीज नंबर, यानी सम ऑफ टू नंबर्स को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो कंट्रोल S कर रहे हैं, अल्टर टैब दबा रहे हैं। पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, और यहाँ पे मैं रन कराता हूँ प्रोग्राम को। sum.py फाइल लाइन नंबर 7 एरर आ रही है, और एरर क्या है, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। चलिए देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, हो गई है। कंट्रोल S, sum.py प्रिंट, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है इसमें, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर बी इनपुट सम ऑफ दिस नंबर कॉमा ओह सॉरी, मैंने प्रिंट का ब्रैकेट ही नहीं क्लोज किया है। तो प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कंट्रोल S, कंट्रोल टिल्ड, और आइए प्रोग्राम रन कराते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने 10 डाला, सेकेंड नंबर डाला 20, और ये हमारे पास 30 आंसर आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, आप लोग पहले 2 डिजिट का प्रोग्राम एडिशन का बना लिए हैं, और इसी तरह से आप आगे चाहें तो प्रोग्रामिंग बनाते चल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम 2 डिजिट का सक्सेसफुली हुआ। इस लेक्चर में
हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे वेरिएबल्स बनाना, उनके अंदर वैल्यू, टाइप ऑफ कास्टिंग, इसके अलावा वह वेरिएबल किस टाइप का है यानी उसका टाइप जानना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हमने यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम में क्या देखा है कि हम दो नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, उन दोनों नंबर्स को ऐड करना। अगर इनमें से आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछिए, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो आप हमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में थोड़ा सा बुलियन डेटा टाइप के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, बुलियन डेटा टाइप जो होता है, तो मैंने आपको पहले बता रखा कि जो बुलियन डेटा टाइप होता है वो हमेशा क्या करता है, रिजल्ट को ट्रू एंड फॉल्स में देता है। किस में रिजल्ट देता है, ट्रू एंड फॉल्स में। तो चलिए मैं ये दोनों प्रोग्राम अपने क्लोज कर दे रहा हूं और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जिसका टाइप क्या होगा, बूल टाइप होगा। तो आइए हम लोग कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं bool.py। इंटर, हमारे पास कोड आ गया है। अब हम लोग शुरू करते हैं। मान लो एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू, और x में हम यहाँ पे डाल देते हैं ट्रू। क्या डालेंगे, ट्रू। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 3 कीवर्ड्स को ट्रू, फॉल्स और नन को छोड़ करके बाकी के सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। दूसरा मैं वेरिएबल ले लेता हूं y, ठीक है, और यहां पे मैं वैल्यू डाल देता हूं, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू डाल देता हूं क्या, 10.5, ठीक है, एंटर कर देता हूं। अब यहां पे मैं लगाता हूं टाइप तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि टाइप क्या होता है, टाइप लगाता हूं। अब एक चीज और यहीं पे समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट टाइप लगा रहा हूं और यहां पे प्रिंट कर रहा हूं y, ठीक है, क्या लगाया, y को। अब कंट्रोल S मैं करूंगा और इसे रन कराऊंगा। तो रन कराने के लिए यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पाइथन, और जो फाइल का नाम है वो, ठीक है। तो पाइथन लिखा, स्पेस किया, एंटर किया। ये क्या, कुछ भी उसका टाइप प्रिंट ही नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइप लगाने से पहले हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और डबल कोट्स ब्रैकेट लगाएंगे, कंट्रोल S, कंट्रोल टिल्ड और प्रोग्राम को रन। देखिए टाइप क्या आ रहा है, y का टाइप फ्लोट आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे z का टाइप देखना चाहूं, सॉरी x का टाइप देखना चाहूं, तो यहां पे x का टाइप क्या होगा, चलिए देखते हैं। x का टाइप y की जगह यहां पे टाइप कर देता हूं मैं x और करता हूं सेव एंड कंट्रोल टिल्ड और इंटर कर देता हूं। देखिए इसका टाइप जो है वूल आ रहा है। मतलब ये हमें टाइप फंक्शन सिर्फ बताएगा कि वह वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। अब आगे के प्रोग्राम्स को समझते हैं, जो कि आपके बुक के कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं। जैसे कि मान लो हमको ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करने के लिए हमको यही जो डाटा टाइप है वही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। मान लो x में वैल्यू हमने डाल दी 100, ठीक है, x में वैल्यू डाल दी 100 और b में वैल्यू डाल दी हमने 42, ठीक है। और यहां पे मैं टाइप ना प्रिंट करके और क्या प्रिंट कर रहा हूं, यहां पे मैं एक c वेरिएबल ले रहा हूं। क्या, c वेरिएबल ले रहा हूं और c इक्वल टू कर रहा हूं a इज ग्रेटर देन, सॉरी, a इज ग्रेटर देन b। क्या कर रहा हूं, सॉरी, यहां पे a नहीं, यहां पे x एंड y है। तो यहां पे क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। क्या x जो है वो y से बड़ा है। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है।
तो आई प्रिंट में, और प्रिंट किसको करेंगे, सी को प्रिंट कर देंगे भाई, क्योंकि हमारी वैल्यू जो कैलकुलेट होगी या जो हमारी कंपेयरिंग है वो हो रही है, तो वो वैल्यू किस में जा रही है, सी में। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 100 या 42। देखिए यहां पे वैल्यू प्रिंट ना हो करके यहां पे प्रिंट क्या होगा, हमने बताया था कि बूल डेटा टाइप हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट देता है। तो कंडीशन क्या है भाई, 100 जो है वह कह रहा है ग्रेटर देन y, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि जो 100 है वह 42 से बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, 100 जो है 42 से बड़ा है, तो हमारे पास वही रिजल्ट यहां पे क्या आ रहा है, ट्रू रिजल्ट आ रहा है। जबकि अगर मैं यहां पे कर देता हूं 40, हालांकि थोड़ा नंबर अलग है तो माइंड मत करिए, हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। आते हैं हमने विंडो पे, बेस पे, और रन कराते हैं। अब देखिए क्या आ रहा है, अब ये रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये हमेशा रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में देता है। अच्छा, इसको आप इस तरह से ना लिख करके आप या थर्ड वेरिएबल भी ना मान करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे यूज करना चाहते हो। जैसे कि हमने यहीं पे कह दिया x इज लेस देन y, कंट्रोल S, कंट्रोल टिल्ट रन। क्या बता दिया, यहां पे एरर प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने x जो है वो कैपिटल किया है और y जो है वो स्मॉल किया है, और जबकि हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन में सारे स्मॉल रखे हैं। ठीक है, तो स्मॉल, कंट्रोल टिल्ट और रन। रिजल्ट क्या है, ट्रू। भाई जो y जो है वो ग्रेटेस्ट है किससे, 100 से। तो इस लेक्चर में हम लोग आज इतना ही सीखेंगे, और इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, टिप्पणी करिए, अपने सुझाव दीजिए। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है और आप लोग बुक से पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यू, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतना आसान नहीं है सीखना, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे। तो आप लोग पढ़ाई करिए बुक से, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो आप पर्सनली व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर सब लगभग पालकी इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट हैं लगभग सभी के पास है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हो कि क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अलग डेटा टाइप की बात करने वाले हैं, जैसे सेट्स वगैरह हो गए या जो भी बचे हुए डेटा टाइप है उनकी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जब देखते हैं तो उस समय कॉपी पेन लेकर के बैठें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं उन्हें आप नोट्स पर करिए, प्रोग्राम्स को नोट्स के तौर पे प्रोग्राम अलग बनाइए। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं उनको नोट करिए और कमेंट आउट करिए। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।